असली में नायब सैनी जी का बजट है झूठ की रेल, जुमलों का घालमेल। झांसे पर झांसे देती हरियाणा को छलने वाली भाजपा सरकार असल में है फेक। यही भाजपा के बजट 2027-28 का खेल है। आइए भाजपा सरकार की इस झांसा बजट की असलियत क्या है वो देखें। उधार की सरकार और कर्जे की बेतहाशा मार आप सब लोग कई बार देख चुके हैं। सच्चाई ये है कि 12 साल में भाजपा ने हरियाणा का कर्ज 456% बढ़ा दिया है। यू नीड नॉट इवन राइट डेटा बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू ऑल। 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा ने सत्ता संभाली तो हरियाणा का कर्ज था 70,925 करोड़। ये सब जानते हैं। 2026-27 में मुख्यमंत्री जी की बजट स्पीच मैंने पढ़ी। अब कर्ज बढ़कर हो जाएगा 3,94,551 करोड़। इसमें मैं ना पावर यूटिलिटीज का कर्जा शामिल कर रहा आउटस्टैंडिंग्स, न पीएसयूज का कर्जा शामिल कर रहा, क्योंकि जब बजट की हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो ऐड नहीं करते पूरे हिंदुस्तान में, पर वो भी अतिरिक्त है, लगभग 1.5 लाख करोड़ वो भी। हरियाणा की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट जो टेबल हुई विधानसभा में, ये उसके आधार पे मैंने एक चार्ट निकाला, उसके आधार पे ये कैलकुलेशन की। आपको इसलिए नहीं भेज रहा कि व्हाई शुड आई बॉदर यू विद सो मच ऑफ डिटेल्स। भाजपा सरकार पिछले 12 साल से हर दिन 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। यह है चौंकाने वाली असली बात। 12 साल से भाजपा सरकार हर रोज 74 करोड़ रुपया कर्ज लेती है। 12 साल से भाजपा सरकार हर घंटे 3 करोड़ 8 लाख कर्ज लेती है। जब तक ये पत्रकार वार्ता खत्म हो गई, उन्होंने 3 करोड़ 8 लाख हरियाणा पे कर्ज और लगा देना। भाजपा सरकार 12 साल से हर मिनट 5,14,000 रुपए का कर्ज लेती है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों पर, हर नागरिक पर 1,40,911 रुपए का कर्ज। हर साल नया कर्ज उठाओ और उससे पिछला कर्ज चुकाओ और बाकी हड़प कर जाओ। ये उनकी नीति है। जैसे 25-26 में उन्होंने कहा कि हमने तो 30 या 35 हजार करोड़ कर्ज लिया है, पर उसकी सच्चाई क्या है? 25-26 में जो पिछला साल था, बीजेपी ने कर्ज लिया 98,000 करोड़। उसमें से 64,042 करोड़ पिछला कर्ज चुकता कर दिया। तो दोनों की फिगर घटा के ये बोल दिया कि भैया हमने तो 36,376 करोड़ ही कर्ज लिया। ये हर रोज ये कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग फ्रॉड है जो सीएजी ने एक्सपोज किया। तो इसलिए तथ्यों के ऊपर आधारित। अब ये कह दिया, इस बार भी कहते हैं कि ये शुद्ध कर्ज है। मुख्यमंत्री जी ने ये शब्द यूज किया। तो हरियाणा में ये शुद्ध और मिलावटी कर्ज क्या है? नायब सैनी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं। कर्ज भी शुद्ध और मिलावटी होता है क्या? तीसरा, मुख्यमंत्री हर रोज डिंडोरा पीटते हैं कि वो 100% बजट खर्च करते हैं। यह बताना वो भूल जाते हैं कि जो बजट वो पेश करते हैं वो रिसोर्सेज वो गार्नर कर ही नहीं पाते। न पिछली सरकार कर पाई, ना ये सरकार कर पाती है। ना पिछले मुख्यमंत्री ने ना किया, ना इस मुख्यमंत्री ने किया। और हर साल इनके बजट में 15 से 25 हजार करोड़ का शॉर्टफॉल होता है। फिर ये बोल देते हैं ये रिवाइज्ड बजट है, और बोलते हैं हम रिवाइज्ड बजट, ये नहीं बोलते रिवाइज्ड बजट खर्च कर रहे हैं।
ओरिजिनल बजट खर्च कर रहे हैं, बोलते ही हैं, पर है ये रिवाइज बजट। तो मैंने क्या किया, 2 साल का एक चार्ट बना दिया आपके लिए। 2024-25 में इनका ओरिजिनल बजट था 1,89,877 करोड़। फिर फर्स्ट सप्लीमेंट्री आया, सेकंड आया, टोटल 1,98,595 करोड़। रिवाइज बजट कर दिया 1,80,314 करोड़। तो भैया 18,000 करोड़ तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया, 1,75,000 करोड़। तो 1,75,000 को 1,98,000 में से निकालिए। एक्चुअली ये कभी भी सरकार सोर्सेज गार्नर कर ही नहीं पा रही। तो मैंने 2 साल का एक चार्ट आपको बना के मैं दे रहा हूं। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो झूठ की रेल है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था झूठ की रेल और जुमलों का घालमेल। खुद मोदी सरकार ने, नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया 18 प्रांतों का, और नायब सैनी सरकार फिसड्डी है क्योंकि 18 प्रांतों में इनका 14वां नंबर आया और ये रेड जोन में। इसलिए स्टेट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की कगार पर खड़ा है।